मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है, बट स्लो आ रही है सर आपकी आवाज। चलिए, जोर से बोलना पड़ेगा। सर हेडफोन लगा लीजिए, आवाज तेज आती है हेडफोन से। अभी लगा रहा हूँ। अगर वो किसी ग्रुप के मेंबर आ गए हों तो वो अपना डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक? ये किस किस के ग्रुप के प्रोजेक्ट टाइटल फाइनल हो गए हैं? अगर वो लोग हैं तो बता दें। सर हमारा हो गया लास्ट ग्रुप का। हाँ जी। लास्ट ग्रुप का हम लोग हैं, उसमें हम लोगों का हो गया, मतलब आपसे डिस्कशन रह गया है बस। हाँ जी, बताइए। Yes, anybody wish to discuss about his or her topic? यस सर, हमारा रह गया था। हाँ जी, बोलिए। सर उत्कर्ष। हमारा, हाँ सर, हमारा टॉपिक है सर ये, एक मिनट। प्री ओन कार्स के ऊपर है सर। प्री ओन्ड कार। हमारा सर टॉपिक है कि मार्केट रिसर्च ऑन प्री ओन्ड कार्स। अच्छा, ये इस पे स्पीकर पे कैसे आता? आ नहीं रहा है मेरे क्या सर?
बोलना। तो सर आवाज अभी आई है। आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? हाँ अभी अब आ रही है। आ रही है सर, आ रही है बात। ये बहुत बढ़िया हो गया, मेरे पास ये स्पीकर है, स्पीकर में ऐड हो गया ये, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है और मेरे को भी। जी गुड। हाँ जी बोलिए उत्कर्ष। हाँ सर, तो इसमें सर हम लोगों ने ये करा है कि टॉपिक जो है हमारा इंडियन कार मार्केट के रिसर्च के ऊपर है, जो प्री ओन्ड कार्स होती हैं, सेकंड हैंड कार्स होती हैं जो प्री ऑन कर सर जो हाँ। तो इसमें इसमें सर हमने ये सोचा है कि एक तो इसमें हम लोग दो तरीके से सर्वे करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जी ऑनलाइन सर्वे सर हम करेंगे क्योंकि कोविड को देखते हुए, तो हम लोग ऑनलाइन सर्वे करेंगे कस्टमर्स का, जी उन कि कस्टमर्स का इस पोटेंशियल इस तरफ क्या है, मतलब और ऑफलाइन जो हम लोग सर्वे करेंगे वो हम लोग सर्वे करेंगे सर जो हमारे शहर में जो डीलर्स नहीं है सेकंड हैंड डीलर्स के कार्स ऊपर के, सर। जैसे जैसे मारुति में होता है ट्रू वैल्यू, महिंद्रा में महिंद्रा होता है फर्स्ट फर्स्ट चॉइस है। चॉइस, है ना। तो इस तरीके के जो डीलर्स हैं, और इसके अलावा भी हर्षनगर वगैरह में जो डीलर्स होते हैं, तो हमने एक दो से बात करी है इनसे, तो इनको हम सर्वे फॉर्म अपना देना चाहते हैं, तो ताकि ये बताएंगे कि कोरोना और इधर जो रिसेंट हमारे जो ट्रेंड्स आए हैं उसके बेसिस पर सेकेंड हैंड कार्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और फ्यूचर कैसा उसके ऊपर होने वाला है। तो एक तो ये चीज है। तो इसमें हमने जो सर अंदर स्पेसिफिक्स कंसिडर करे हैं, तो एक तो नहीं नहीं, ये सबसे पहले तो ये बताइए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको इसका टॉपिक का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? मान सब लिया आपने। मार्केट। हाँ, इसमें ये हमें एक इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव सर दो तीन हमने लिए हैं। पहला तो ये लिया है कि हम जो प्री ओन्ड कार्स की जो मार्केट है उसकी ग्रोथ का प्रोजेक्शन करेंगे बेस्ड ऑन हमारे हमारे जो सर्वे का रिजल्ट हमको मिलेगा उसका एनालिसिस करके। दूसरा हम ये दूसरा सर करेंगे। फाइनेंस का। नहीं, जैसे आप ग्रोथ ऑफ प्री ओन्ड कार का क्या करेंगे? ग्रोथ ऑफ प्री ओन्ड कार। जी हाँ, हाँ सर। कब प्रोजेक्शन करेंगे सर, मतलब ग्रोथ होगी या नहीं होगी, या क्या उसके ऊपर कई चीजों का जो इम्पैक्ट नहीं पड़ नहीं, रहा है आजकल। हाँ सपोज मेरे पास गाड़ी है, हाँ तो उस गाड़ी का सर्वे करके आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब मेरे पास गाड़ी सर। है, मैंने कह दिया मेरे पास हाँ, गाड़ी है। मैं सर मेरे पास जैसे आपके पास मान लीजिए, नहीं हम ये नहीं कह रहे कि जिसके पास गाड़ी है, हम ये कह रहे हैं जिसके पास गाड़ी आज नहीं है। तो गाड़ी आज, नहीं। हाँ, जिसके पास आज गाड़ी नहीं है, तो उसकी क्या टेंडेंसी है कि वो एक नई कार में इन्वेस्ट करे या फिर सेकेंड हैंड कार में इन्वेस्ट करे। तो क्योंकि सेकेंड हैंड कार में अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो वो क्यों करेगा, हमारा मेन ये है कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या आज की तारीख में कोई आदमी सेकेंड हैंड कार में इन्वेस्ट करेगा, गिवन द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, गिवन द फैक्टर ऑफ ओला एंड उबर कैब सर्विसेज, गिवन द फैक्टर ऑफ कोविड इम्पैक्ट, गिवन द ये जो नए ट्रेंडिंग फैक्टर आए हुए हैं, फ्यूल प्राइस इफेक्ट वो भी। कि ये जो नए ट्रेंडिंग इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी को देखते हुए, तो ये जो नए फैक्टर्स आए हुए हैं, तो आने वाले समय में आज जो सेकंड हैंड कार लेगा सर, वो या तो 3-4 साल चलाकर फिर इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना आ जाएगा 6-7 साल बाद। तो हमें ये देखना है कि इसकी मार्केट पर, जैसे 5 साल पहले हमने थोड़ा सा रिसर्च की है इसके ऊपर, अभी पहले से प्रीलिमिनरी रिसर्च कह सकते हैं। तो 5 साल पहले तक ये था कि इसकी मार्केट का ग्रोथ होना तय है सेकेंड हैंड कार्स की, लेकिन राइजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, इलेक्ट्रिक कार्स, कोविड और ये जो कैब सर्विसेज चल गई एकदम से, तो इनके इनके कारण अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमने सर एक तो ये सोचा है कि डीलर से भी हम इसका सर्वे करेंगे और एक पोटेंशियल कस्टमर से भी करेंगे। डीलर से हमको ये पता चलेगा कि अभी जब से कोविड वगैरह आया है तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उनकी सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आगे फ्यूचर के लिए वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कस्टमर से हम जो क्वेश्चनर बनाएंगे, उसमें कस्टमर्स के लिए हम ये रखेंगे कि जैसे यही सब फैक्टर्स हम उनसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर में, ताकि वो बताएं कि उनकी क्या टेंडेंसी है कि वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे ऐसी गाड़ी में या नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ये चीज हमने सोची है। सही है। अच्छा, पर आपने सोचा तो है, बट अब ये मुझे ये बताएंगे कि भाई आप पहली बात तो प्री ऑन कार मतलब दिस इज एसोसिएटेड विद द प्री ओन कार, परचेज बिहेवियर ऑफ द कस्टमर टुवर्ड्स प्री ऑन कार, प्री ये ओन होगा। कार, यस यस ये इसका टॉपिक हो सकता है, या ठीक है इससे ठीक है। रिलेटेड हो सकता है कि आप जो दूसरी बात कर रहे थे, तो इसका भी आपने टाइटल डिसाइड नहीं किया है। हाँ सबसे नहीं पहले सर, तो टाइटल हम मतलब ये वाला जो आपने बोला है बदल नहीं सकते हैं मतलब। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं हाँ नहीं, जो आपने बोला है तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो सकता, हो रहा।
क्योंकि ठीक जब है, आपने ठीक है। बोलना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं कस्टमर्स का। अब आप ये करना चाह रहे हैं कि भाई कोई भी कस्टमर सेकंड हैंड कार को क्यों खरीदता है और हाँ, उसके पीछे उसके क्या रीजन होते हैं, ये सारी चीजें आपका प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है यस ये सर, हाँ, ना। हाँ, हाँ, ठीक और है। उसी बेस पे आपने कहा है कि हम अपने ग्रोथ का और प्री ओन्ड कार का हम ये सर्वे जो भी सेकंड हैंड डाटा जो ऑनलाइन पड़ा है उस पे भी आप उस पे डिस्कस हाँ, करेंगे। हाँ, तीसरी बात आपने ये कही कि भाई हम ये इसमें ऑफलाइन में हम डीलर्स के से इनके पास जाएंगे और डीलर्स के थ्रू हम क्वेश्चनेयर भरवाएंगे और और हम कस्टमर के पास हम ऑफलाइन ऑनलाइन सर्वे करेंगे। ये चीजें आपने मुझे कही हैं, ये वाली बात है ना। हाँ, हाँ, हाँ। यस सर। जी मनोज, आप भी कुछ कहेंगे, बताइए। यस सर, इसमें एक फाइनेंस का भी इफेक्ट देख सकते हैं सर कि ईएमआई पे लोन इजीली अवेलेबल होता है। जैसे लोग बाइक खरीदते हैं तो उसी रेंज में कार्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे बाइक के प्राइसेस भी हाइक हो चुकी हैं काफी। हाँ मीन्स बट ये आज आपको अपने उसमें ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा ना, ये आपको अपने सर्वे में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो आप जो प्राइस की बात कर रहे हैं उसके बारे में जो ईएमआई की बात है, ईएमआई कौन कौन दे रहा है और क्या बैंक्स ईएमआई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी तो आपको पहले पता करना पड़ेगा ना। और ईएमआई कब तक की आज ही आपने न्यूज पढ़ी है कि भाई वो 15 साल बाद आपकी गाड़ी खत्म है तो नहीं तो आपको उसको स्क्रैप में देना पड़ेगा। तो हाँ, हाँ, हाँ। वो सारे फैक्टर भी तो सर आपको। इसको भी सर जी, इसको हाँ भी सर, हम वो भी इसको भी हम सर इंक्लूड करना चाहते हैं कि जैसे जो अभी ये नई स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई तो अब इसके आधार पर कोई आदमी जैसे मान लीजिए एक सेकंड हैंड कार आमतौर पर 7-8 साल पुरानी होती है, 10 साल पुरानी होती है, तो सिर्फ 5 इयर्स के लिए क्या कोई सेकंड हैंड कार में अब इन्वेस्ट करेगा? तो ये क्वेश्चन भी हम डीलर से भी पूछेंगे कि उनको क्या लगता है स्क्रैपेज पॉलिसी का अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसके ऊपर, और प्लस कस्टमर से भी पूछेंगे। बोलिए बोलिए। और इसका टॉपिक सर हम ये कर देते हैं सर इसमें कि जैसे अभी जो आपने बोला परचेज बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स फॉर प्री ओन्ड कार्स। हाँ मतलब आप इसको स्टडी करें और अच्छा हाँ, सा टाइटल, जो हमारा जो टाइटल होना चाहिए, यस हमारा सर, यस नामकरण होना चाहिए, वो दैट शुड बी फाइन, दैट शुड बी ठीक, अट्रैक्टिव, यस that and again that should be according to our objective, according to our study. The person ठीक, who is seeing our this title, he can come to know that this is associated with this, and again material should be associated with the title के साथ आपका material कोरिलेट करना चाहिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, कि उसको लगे कि हाँ भाई जो इन्होंने नामकरण किया है इनके मटेरियल में वही सब चीज हैं, इसके यस अलावा ये डेविएट नहीं हुए हैं। You should keep in consideration that fact also. ओके सर। और आपने का जो सर्वे है, जो आप ये सर्वे जो कर रहे हैं, दैट इज अगेन एसोसिएटेड विद द कानपुर ओनली, कानपुर का आपका यस सर, सर्वे है, यस सर। कानपुर का सर्वे है। तो इसमें आप ये हमें करके वो आपका नहीं सर क्वेश्चनेयर बना देंगे सर, क्वेश्चनेयर बना के आपको एक बार दिखा देंगे। क्वेश्चनेयर आपको एक बार क्वेश्चनेयर पे थोड़ी सी स्टडी करके यस प्रॉपर तरीके से क्वेश्चनेयर बनाना है, ताकि उसके रिजल्ट भी आपको देखने पड़ेंगे कि भाई ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी आपका यस सर, उस हिसाब से आप करेंगे। यस सर। ये आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? सर लास्ट ग्रुप है हमारा, लास्ट ग्रुप है। 5 या 6 होगा शायद। अच्छा, कोई और स्टूडेंट बैठा है जो वो कोई इनके जो बातों से कोई सजेशन देना चाह रहा है, या कोई बात अपने बताना चाह रहा है कि हाँ ये चीज ये लोग इंक्लूड कर सकते हैं? अगर आप में से कोई और स्टूडेंट भी इनको कोई एडवाइस देना चाह रहा है तो पॉजिटिवली यू कैन टेल देम कि हाँ ये भी इंक्लूड हो सकता है सर, ये भी है। वो आइडियाज में कोई ऐसा नहीं होता कि भाई आइडियाज सबका परफेक्ट हो, आइडिया आपका भी परफेक्ट नहीं हो सकता, मेरा भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ये सिचुएशन डिसाइड करती है और हमारी स्टडी डिसाइड करती है। तो आप कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ग्रुप मेंबर, अदर ग्रुप मेंबर आल्सो दे कैन गिव द सजेशन दैट ये भी ऐड किया जा सकता है, अगर कोई अपना व्यू देना चाहता है तो। नॉर्मली होता क्या है कि हर आदमी दूसरे ग्रुप में इंटरफियर नहीं करना चाहता है, इसलिए नहीं करना चाहता है कि जैसे ही बाहर जाएंगे कि अच्छा बगैर बात के तुमने हमारा इमेज खराब कर दी। इमेज से कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहली बात है कि हमें एक लर्निंग एक्सपोजर चाहिए, लर्निंग एस्पेक्ट चाहिए। अगर लर्निंग हमें कहीं से भी हो जाती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है।
कोई और सजेशन देना चाहेगा? हाँ जी मनोज, आप और कुछ कहना चाहोगे? सर एक तो ये भी कह सकते हैं सर, ऑनलाइन कंपनियां भी आ गई हैं, वो भी काफी इम्पैक्ट कर रही हैं मार्केट में। जैसे कार 24 कार देखो, OLX, जिसमें लोग पुरानी गाड़ियां सेल भी कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं। अभी आपने एक बात की थी ईएमआई की, क्या कौन कौन से बैंक सेकंड हैंड को कार को बैंक लोन देते हैं क्या? सर देते यस हैं, सर, देते हैं, HDFC बहुत बैंक, से बैंक ICICI बैंक, देते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक। और सर जो 5-6 साल पुरानी, प्राइवेट बैंकें हैं सर जो लोन देती हैं, प्रोवाइड कराती हैं सेकंड हैंड कार। आज के टाइम में सर सेकंड हैंड कार में फाइनेंस अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है सर, अच्छा, उसकी फिटनेस को देखते हुए। और सर एक्चुअली में जो 2023 पॉलिसी आई हुई है उस पर भी थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब ये देखने लायक होगा कि सेकंड हैंड कार पर मार्केट का ग्रोथ होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2013 में जो पॉलिसी है उसमें 60-40 है। मतलब अगर आप नई कार, अपने सेकंड हैंड कार को आप दे देते हैं किसी कंपनी में जाकर, और आप नई कार अगर उसको परचेस करते हैं तो आपको 40% वो इजिली, अगर उसकी फिटनेस और बाकी चीजों को देखते हैं, वो इजिली 30 से 40% पे वो चली जाएगी, और आपको 60% पेमेंट करनी होगी और आप नई कार ले सकते नहीं तो उसमें तो ये डेफिनेशन होगी ना कि कितने साल में आप उसका प्री ओन्ड कार को वापस करते हैं। भाई अगर मान लिया मैं 10 साल बाद प्री ओन्ड कार को वापस करता हूँ या 15 साल बाद प्री ओन्ड कार को वापस करता हूँ, हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, वो एक्चुअली में जो उसकी पॉलिसी में ये है कि आपकी जैसे फिटनेस खत्म होती है या आपका मतलब टोटल रजिस्ट्रेशन खत्म अच्छा, होता है तो आप स्क्रैप में देंगे। तो लोग स्क्रैप के चक्कर में लोग सेकंड हैंड कार कम खरीदते हैं, क्योंकि वो बाद में 5 साल बाद। मान लिया एक इसमें तो बड़ी अजीब सी बात है कि मान लिया मेरी कार है वो 800 कार है, आपने देखी भी होगी 800 कार पे चलता हूँ मैं, तो वो 800 कार है, उसके तो 15 साल क्या 18 साल ही पूरे हो गए हैं। अब वो कार उसके नहीं सर, सर जैसे वो वो आगे तो रिन्यू नहीं हो सकती ना सर। 15 साल बाद तो फिटनेस रिन्यू होती है गाड़ी की। अब जैसे मान लीजिए किसी कार की लाइफ, प्रोजेक्टेड लाइफ खत्म हो गई है, तो स्क्रैपेज पॉलिसी ये कहती है अगर आप उसको स्क्रैपेज में देंगे तो आपको, पहले क्या होता था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी, जीरो अब वैल्यू उसकी रहती थी। अब 40% क्या है वैल्यू कि फिक्स है, वो आपको उसकी एक्सीडेंट कुछ से खरीद परसेंटेज सकते हैं। वैल्यू का फायदा मिलेगा आप अगर नई गाड़ी खरीदेंगे तो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लिया कि भाई मेरी गाड़ी तो स्क्रैपेज वैल्यू में है, तो अगर मैं गया वहाँ पे कंपनी में नई कार खरीदने, मारुति में से गाड़ी ली, कार मारुति में मैं गया, तो Yes. मेरी कार की वैल्यू तो आप कह रहे हो 30 से 40%, ऐसे कैसे हो सकता है कि 30-40% वो मेरे से को रिबेट देंगे नई कार में? ये सर उसकी नहीं फिटनेस और बाकी चीजों को देखते हुए है सर। भाई फिटनेस तो सर खत्म होगी डिपेंड ना अपॉन द उसकी। कंडीशन कार। नहीं नहीं कंडीशन कार की वैल्यू पे नहीं है सर, रजिस्ट्रेशन की वैल्यू पे। मतलब रजिस्ट्रेशन में आपको जो है डिस्काउंट वगैरह है, ऐसा हाँ, कुछ है। रजिस्ट्रेशन वगैरह में रजिस्ट्रेशन मिलता है। है और भी कुछ पेपर वर्क है, उन पे है सर, कार की वैल्यू हाँ पे नहीं है। हाँ, अगर ये बात सर आपने वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि कुछ बेनिफिट मिलता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता था, पहले लोग सेकंड हैंड कार्स क्यों नहीं इन्वेस्ट करते थे कि सपोज करिए मैंने 10 साल पुरानी एक गाड़ी खरीदी, अब मुझे भी पता है कि उसकी लाइफ तो बस 5 साल बची है, 15 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, तो 5 साल बची, 5 साल बाद मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई कि मतलब अगर तो आज की तारीख में अगर मैं अब सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहूँ तो मुझे, मेरे पॉइंट दिमाग में एक पॉइंट ये भी आ जाएगा कि ठीक है 5 साल बाद मुझे इसका कुछ बेनिफिट, दूसरी गाड़ी अगर मैं लेता हूँ तो उसकी इस गाड़ी का कुछ बेनिफिट तो मिल ही सकता है। तो इस तरीके से जो हम लोग निकालते हैं ना कितना कॉस्ट रहेगा हमारा कार को चलाने का, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा इस स्क्रैपेज पॉलिसी का। जैसे होता है कि अगर हम एक कार खरीद रहे हैं तो उस पर हम मान लीजिए लाख रुपीज खर्च कर रहे हैं पर ईयर, डीजल मेंटेनेंस सब कुछ, मान लीजिए इंश्योरेंस, सब कुछ हम करा रहे हैं। सेकंड हैंड में कार में भी कराना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है, पहले क्या था 5 साल बाद कि भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। फिर अगर ये तो दोबारा हम फिटनेस टेस्ट करवाएं, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएं आरटीओ से, जो कि अब होता नहीं है, बंद हो गया है आरटीओ में। तो इसीलिए अब उसका फायदा क्या मिलेगा कि स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर अगर हम देंगे तो उसमें हमारा कुछ वैल्यू, अगर हम नई कार लेते हैं तो उसमें वो एडजस्ट कर जाएगी, तो वो चीज जो ओवरऑल कॉस्ट आती है एक कार को चलाने की उस पर इफेक्ट डालेगी। और मान लिया हम अपनी कोई नए कार लेते ही नहीं तो क्या करेंगे हम? तो शायद सर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर तो जो भी स्क्रैपेज पॉलिसी में डिसाइड होगा। जो उसकी स्क्रैपेज वैल्यू होगी सर पॉलिसी वही में है वो, मिलती है फिर। क्योंकि एक्चुअली में जो उसका मतलब रेशियो चल रहा है अभी उस पर भी मतलब चल रहा, लेकिन ये है 30-70 या 60-40। तो उस जी। पर अभी नई अगर कार नहीं लेते हैं तो सर जो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अभी तो वो तो नहीं है, उस पर भी हम लोग का थोड़ा ये सब चीजें हैं। क्योंकि अभी तक तो सर ये था कि 15 इयर्स की कार हो गई उसको लोग रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा देते थे, बेच भी देते थे आप। 10 साल
चलाने के बाद नहीं 5 साल के लिए हम ले रहे हैं, उसके बाद मेरे लिए भी खराब हो जाए। जैसे तो सर इस क्वेश्चन को भी इसके बेसिस पे कुछ जो क्वेश्चन बनाएंगे वो भी हम लोग सर सोच रहे हैं डीलर्स और कस्टमर्स दोनों से पूछेंगे। जैसे टाटा ने अपनी नैनो ली थी सर, तो उनकी एक्चुअली में छोटी, सबसे छोटी और सस्ती कार में उन्होंने अपनी लॉन्च की थी, बट वो फिर भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा अबव पड़ मेंटेनेंस रही भी बोल सकते हैं सर, उसमें गाड़ी की मेंटेनेंस क्या डिपेंड करता है। के लिए सेकंड हैंड कार को बाई करना थोड़ा ज्यादा इजी समझते हैं और कोविड को देखते हुए सेफ भी समझते हैं। तो इसलिए मतलब क्योंकि काफी कंपनियों ने अपना सेकंड हैंड कार में फाइनेंस देना चालू कर दिया, ताकि सभी लोग उस पर और उनके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से और उसके हिसाब से उन्होंने फाइनेंस करना 40% या 60% जिस टाइप में भी है, उन्होंने अपना फाइनेंस चालू कर दिया, ताकि सबकी लोग इजीली लोग अपना परचेस कर सकें सेकेंड हैंड कार को भी। तो उस पर भी मार्केट पर कितना ग्रोथ होगा सर, उसको भी एक ध्यान पर रख के पॉइंट रखेंगे। तो जैसे नैनो भी जब लॉन्च की थी टाटा ने, तो वो उतनी सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हुई क्योंकि एक मिडिल क्लास है या फिर एक जो नॉर्मल इंडियन मेंटेलिटी है, तो वो सोचते हैं ना छोटी चीज हम नहीं लेंगे। तो 1 लाख 1.5 लाख में जितने में आदमी नैनो लेता है, उतने में आदमी सेकंड हैंड कार लेता था कि वो थोड़ी बड़ी मिल जाएगी हमको। कार को 2.5 लाख बना दिया। सेंट्रो, वैगनार, ये सब कारें 1-2 लाख में मिल जाती, नहीं तो फिर लोग से जो है नैनो इसीलिए चली भी नहीं हमारी मार्केट में। तो सर उसको भी ध्यान में, आज के टाइम में सर उतने ही दाम में जितने में नैनो ले उतने ही दाम में सेकंड हैंड कार अच्छी खासी अवेलेबल हो जाती है, तो लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं देखिए, वो तो अलग स्टडी का मैटर है। वो तो देखिए, ये वो स्टडी का मैटर है कि अवेलेबल होती है नहीं होती है। कस्टमर का जब हम सर्वे करेंगे तब हमें पता लगेगा हाँ कि सर भाई वही। वो लोगों का जो है या तो सेकंड सर्वे पड़ा है, उसकी बेस पे आप लोग कह रहे हैं। पर ये तो जब जब हम सर्वे किसी भी चीज का करते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ रियली ऐसा है या नहीं है, रियली ऐसा है या नहीं है, तो हमें पता लगेगा हाँ ये ठीक बात है कि वो सेकंड हैंड कार ले पाएगा। और उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? second car is second hand, one thing is also there, second car is second car, and in that maintenance is that is More. decided by who will be deciding the maintenance. Problem is this, भाई मेरी कार है, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद भी मैं बेच रहा हूँ, और बेचने के बाद जो जो वो है, तो वो सेकंड हैंड कार की वैल्यूएशन सिस्टम भी एक बड़ा वो एस्पेक्ट है। वैल्यूएशन सिस्टम भी एक बड़ा यस सर, लेकिन सर ये भी इसीलिए जो अभी आपने कहा ना कि आपने हम लोगों ने कहीं पढ़ा, तो ये कि सर हमने थोड़ा हिस्ट्री के ट्रेंड्स तो पढ़े हैं, हिस्टोरिकल जो भी हुआ है इस फील्ड में, तो ये पढ़ा है। अब जैसे अभी ये आपने कहा कि इसके मेंटेनेंस का कौन क्या करेगा, तो जैसे आजकल जो डीलर्स होते हैं, वो जैसे आप अगर सेकंड हैंड कार खरीदेंगे तो उस पर 6 महीने से 1 साल की गारंटी देते हैं कि अगर कोई पार्ट खराब होता है, ये मतलब सर पहले नहीं होता था। आज से जैसे जो अभी मैंने 1-2 डीलर से जब मैंने बात की थी, ऐसे ही मतलब एक फेस टू फेस जिनको हम जानते थे, जो हमारे थोड़े परिचित थे, तो उनसे मैंने बात की थी, तो वो कह रहे थे कि ऐसे 6-7 साल पहले तक अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता था, 2-3 साल पहले भी नहीं होता था। लेकिन रिसेंट ये ट्रेंड यही आया है इस फील्ड में कि जैसे अब क्या होता है कि क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ये वारंटी देना शुरू किया, तो अब जो छोटे डीलर्स होते हैं इन्होंने भी ये शुरू कर दिया कि अगर आप उनसे कोई सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो वो जैसे 6 महीने की पार्ट्स की वारंटी, इंजन की वारंटी, वो लोग 6 महीने से 1 साल तक की लेते हैं, ताकि कस्टमर इस बात से अश्योर रहे कि मतलब वो अगर एक्सीडेंटल कार भी खरीद रहा है तो भी मतलब गाड़ी चलेगी, ये ना हो, ये नहीं होगा कि गाड़ी खराब हो जाए। चलिए, और कोई? थैंक यू, गुड, आपका टॉपिक अच्छा है और आप इस पे आगे बढ़ें, तो फिर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। ओके सर, बाकी सर हम लोग क्वेश्चन आया पे ध्यान दे रहे हैं, तो सर उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन आया बना के। नीलेश, हाँ बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर हम लोग का प्रोजेक्ट है सर ऑनलाइन पेमेंट। ये क्या है? जैसे ऑनलाइन पेमेंट जो है कि वो जैसे अब डिजिटल हो रहा है इंडिया, उसी के बेस पे कि लोग को पैसा नहीं रखना पड़ेगा, सब फोन से ही हो जाएगा, तो उसको कैसे और सिक्योर बनाए। जैसे इसमें कई सारे फ्रॉड भी हो रहे थे कि ओटीपी आता था और फोन करते थे, ओटीपी बता दिया तो पैसे चले जाते थे। तो उसी पे सर्च करना है कि इसको कैसे और प्रमोट करें और उसको कैसे सेव करें कि हमारा पैसा सिक्योर रहे, और जैसा कि चल रहा है डिजिटल इंडिया उसको और प्रमोट कर सके। एक्चुअली क्या है कि मुझे जो लगता है कि जो आप ये टॉपिक जो सेलेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ये टेक्निकल ज्यादा है। टेक्निकल ज्यादा है कि बिकॉज यू आर नॉट टेक्निकल,
और Yes. वो जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी एस्पेक्ट, वो साइबर एस्पेक्ट है, और वो साइबर एस्पेक्ट में आप स्टडी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आई डाउट। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई आप उसमें ऐसा चीज करें जो हम कर पाए। ऐसा ना हो कि भाई मान लिया सिक्योरिटी एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो नई सिक्योरिटी एस्पेक्ट क्या आ रहे हैं, और जो जो आईटी के लोग हैं वो कंपैरेटिवली उस पर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बट आपके पास आईटी नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज और करना चाहिए। जैसे आप बिहेवियर की बात कर रहे थे, बिहेवियर आप वो कर सकते हैं, बट आप सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। वो काफी एस्पेक्ट हो जाएंगे कि हर कंपनी का, या हर, चाहे वो गूगल पे हो या किसी भी कंपनी का हो, यूपीआई ऐप हो, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या लकुना है। मान लो आपको यूपीआई में कितने ज्यादा केसेस निकल के आए हैं, या आपके गूगल पे में कितने निकल के आए हैं, पेटीएम में कितने निकल के आए हैं, तो वो आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब टिकलिश हो सकता है, या थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा उसमें। तो यस सर। हाँ, तो जैसे अभी एयरटेल वालों ने अपना लॉन्च किया है, उसमें क्या है, डुअल सिक्योरिटी पैटर्न है। जैसे आपने किसी को ऑनलाइन पे किया, जैसे फोन आता है कि आपके पे ओटीपी आया, बता दीजिए, तो वो ओटीपी बताते हैं, तो आपके फिर एक बार मैसेज आएगा कि इतना पैसा आपके फोन से, मतलब बैंक से विड्रॉल हो रहा है। आप यस करेंगे तो विड्रॉल हो जाएगा, नो करेंगे तो वो पैसा नहीं विड्रॉल होगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पैसा कितना निकाल रहा है। ऐसे तो पैसा पता ही नहीं चलता था कितना निकल गया। तो इसी पे करना है कि और इसको कैसे बेटर कर सके। नहीं, देखिए पहली बात तो ओटीपी आपसे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि जो आपने एग्जांपल दिया है, मान लिया मैं अपना पेमेंट करता हूँ, जब भी पेमेंट करता हूँ, तो ओटीपी आएगा मेरे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को मैं ही यूज कर रहा हूँ, और ओटीपी को भी मैं ही यूज कर रहा हूँ। और कोई तीसरा आदमी मेरे से ओटीपी पूछेगा तो वो तो मेरा आईक्यू लेवल का काम है ना। तो वो जो इलिटरेट लोग हैं या अनअवेयर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको अवेयरनेस कम है, वो तो ओटीपी बताएंगे। और आप और हम कैसे ओटीपी बताएंगे? क्योंकि जो ये एग्जांपल आप ले रहे हो ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो ठीक बात है कि ओटीपी आता है, बट ओटीपी का तो आप बताइए, आपसे कोई ओटीपी पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? या मेरे से कोई पूछेगा मैं बताऊंगा क्या? क्योंकि हमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली नॉलेज है, क्योंकि हम लोग लिटरेट है। आपने एक मजदूर का या एक वर्कर का से कहा कि ओटीपी आ गया, तो वो तो बता देगा कि भैया ओटीपी इतना है। तो वो दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे इंडिया में आज की डेट में भी, स्टूडेंट भी जो हैं, वो फार्म खुद नहीं भरते हैं, वो फार्म साइबर कैफे में जाके भरवाते हैं। जब साइबर कैफे में भरवाते हैं तो ये काफी चीजें रिस्की होती हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट जब फार्म भरते हैं तो, और वो साइबर कैफे भरवाते हैं, अब उसके अंदर वो कुछ और लिख देता है, और बाद में पता लगता है कि स्टूडेंट हम यहाँ पे चक्कर काटता रह जाता है। तो वो चीजें आपको, मतलब इसके जो टाइटल है और एरिया ऑफ द स्टडी है, तो उसको थोड़ा सा आपको रिफाइन करना पड़ेगा, ताकि ये लगे कि हाँ दैट इज एक्सेसिबल टू अस। हमें अपने जो भी हम वर्क कर रहे हैं, दैट शुड बी एक्सेसिबल टू अस। तो इसलिए आपको थोड़ा सा उस पर रिफाइन करो, उसको मतलब डिस्कस करके आपस में। जी सर, क्योंकि एक्चुअली जी बोलिए। जैसे जो भी छोटे दुकानें हैं, जैसे अब गाड़ी वाले हैं, वो भी आजकल गूगल पे यूज कर रहे हैं, बार कोड रखते हैं अपने पास। तो उन्हीं को ही देखते हुए, क्योंकि वो तो इतना इलिटरेट होते नहीं है, तो देखिए आप जो बात कर रहे हैं उसमें और इसमें अंतर है। मतलब गूगल पे मैं कर रहा हूँ, गूगल पे मैंने स्कैन किया और मेरा पैसा चला गया, ठीक है। और आप कर रहे हैं थोड़ा सा फ्रॉड के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, तो फ्रॉड कॉन्सेप्ट अलग हो गया और पेमेंट कॉन्सेप्ट अलग हो गया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप पेमेंट कॉन्सेप्ट की करेंगे या बिहेवियर चेंज ऑफ द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द ऑनलाइन पेमेंट्स, तो ये बिहेवियर चेंज है। हमारा बिहेवियर चेंज होता जा कि भी मैं भी कोशिश करता हूँ कि जहां भी जाऊं अपने गूगल पे से करूं, या पेटीएम से करूं, या मोबाइल ऐप से करूं, किसी भी ऐप से करूं। मतलब ये आपकी बात ठीक है, बट अगेन फ्रॉड एस्पेक्ट इज देयर। क्योंकि फ्रॉड तो उस कंडीशन में होता है जो आप ये नाइजीरियन वगैरह करते हैं। क्या है भाई, आपके फेसबुक पे फ्रेंडशिप करेंगे या उल्टे सीधे मैसेज भेज देंगे, फिर आपसे से ओटीपी लेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि या तो आप बिहेवियरल चेंज अमंग द स्टूडेंट कर लो, बिहेवियरल चेंज अमंग द पर्टिकुलर सेक्शन कर लो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर लो, या मतलब इस टाइप का बिहेवियरल चेंज पे किसी
पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लेके चलो, छोटा सा वो इशू लेके चलो। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि उस तरीके से आप अपने ग्रुप में डिस्कशन करके ये डिसाइड करें कि हाँ सच में बिहेवियर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। आपने रिक्शा वाले का वो का एग्जांपल लिया, आपने उसका मतलब आजकल जो है नॉर्मल रेडी वाला है वो भी रख रहा है, मतलब ये सब चीजें भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ऐसी चीजों पे कर लो, ऐसी चीजों पे कर लो कि भाई हाँ उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, तो वो करके देखो। सर वही ऑनलाइन पेमेंट पे। हाँ हाँ, मतलब ऑनलाइन पेमेंट ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट का कोरिलेशन आप किससे कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आप उसको थोड़ा स्पेसिफाई करें। कोरिलेशन किससे करेंगे तो वो ऑनलाइन पेमेंट पे आप वो करो भाई। आज की डेट में बच्चों की फीस भी ऑनलाइन भरनी है, आपकी अपनी फीस भी ऑनलाइन हो रही है, तो सारी चीजें ऑनलाइन एस्पेक्ट पे चलती ही हैं। मान लीजिए डिपार्टमेंट ने सपोज किसी बच्चे का डाटा गलत भर दिया और वो पैसा क्या हुआ कि दूसरे के अकाउंट में चला गया, दूसरे के अकाउंट में चला गया, क्योंकि बट रिकॉर्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्रॉब्लम्स आर वेरिंग। तो इसीलिए आप सिक्योरिटी एस्पेक्ट, मेरे को जो मेरी अपनी ओपिनियन है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को सेकेंडरी कर दें, प्राइमरी किसी और एस्पेक्ट को ले लें, भाई बिहेवियर को ले लें या चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट। आप रिटेलर के भी बिहेवियर को ले सकते हैं, रिटेलर के बिहेवियर को ले सकते हैं कि भाई क्या रिटेलर्स में आपके जो विकास नगर में या जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पे रिटेलर का क्या बिहेवियर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी ये कहता है कि भाई मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहा हूँ, और सच्चाई भी है जो जो हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं हम ट्रैकिंग में हैं, हमें हर मतलब हम तो ट्रैकिंग में हैं ही हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, हम ये वीडियो कॉल कर रहे हैं, हम ट्रैकिंग में हैं भाई, हमें ट्रैक किया जा रहा है और हम आइडेंटिफाइड है, सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। और जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं द इंडिविजुअल हु आर स्केयर ऑफ दीज थिंग्स आल्सो, कुछ लोग हैं वो दुकानदार है वो नहीं कहते नहीं हमें कैश ही चाहिए भाई, हमें ऑनलाइन कुछ नहीं चाहिए। तो इस टॉपिक को आप उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा रिफाइन करके तब इस पे डिस्कस करें या इसको टॉपिक बनाएं आगे, ठीक है। जी सर। नीलेश वाला ग्रुप हो गया, अब और कोई ग्रुप बताइए। हेलो सर। हेलो जी ये सर, ये मेरी टीम है, सेकंड लास्ट ग्रुप है। एक मिनट जी। तो सर हम लोग ने टॉपिक डिसाइड किया है कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड मोबाइल परचेजिंग बिहेवियर पे। तो जैसे कि इस समय कोविड में ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन सब चल रहा है, तो जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर क्या मतलब बिहेवियर आया है कि उनको वो फ़ोन अपना स्टूडेंट पर्पस से लेना है या उनको क्या ज़रूरत है, तो इस बिहेवियर से उनका क्या प्रोस्पेक्टस बदला है। कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए फ़ोन परचेज कर रहे हैं, तो उस फील्ड में हम लोग सोच रहे हैं। नहीं फील्ड तो अलग चीज हुई। देखिए जैसे इनका है ऑनलाइन परचेज बिहेवियर की बात कर रहे हैं जो भी है, अगर मान लिया दोनों का मैच कर देगा तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का यस सर। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे क्या फर्क पड़ा भाई, पेरेंट्स ने दुनिया भर के मोबाइल फ्री डाले, पेरेंट्स ने दुनिया भर के आपके लैपटॉप फ्री डाले, हर पेरेंट्स के पास आज की डेट में 3-3 4-4 मतलब टूल्स हैं ये अपने दोनों के लिए क्या कहते हैं आपके ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ये करना पड़ेगा। यस सर। तो इसी बेसिस पे था कि जैसे मोबाइल फोन्स हो गया तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं, लाइक लैपटॉप भी कर सकते हैं कि आजकल इसकी सेलिंग ज़्यादा बढ़ गई है ऑनलाइन। अभी तक आपका चीज क्लियर तो हो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो यही था कि सर प्री कोविड और पोस्ट कोविड में जैसे इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, तो इनकी बिहेवियर कैसे इनका चेंज हुआ है, कैसे इनकी सेलिंग बढ़ गई है, लोग किस क्वालिटी का लेना चाह रहे हैं, उसमें क्या इनको ज़रूरत है।
वर्क फ्रॉम होम के लिए। नहीं, बात आपकी ठीक है, पर अभी तक आप उसका टाइटल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे ना। मतलब मेन चीज ये है कि अभी आप बिगनिंग स्टेज पे हैं और हमारे पास टाइम थोड़ा है। जब हमारे पास टाइम थोड़ा है तो हम उस हिसाब से काम करें ना कि भाई आप उस पे या तो आप जो भी ग्रुप है, ग्रुप में सबसे पहले डिस्कशन करना जरूरी होता है। भाई आप आपस में डिस्कस करें तो फाइनल कुछ ना कुछ करें ना। तो ठीक है कि आप अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो भी आप वर्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो कोई ना कोई आदमी अपनी अपनी ओपिनियन देगा। ओपिनियन देने के बाद कुछ ना कुछ हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो थोड़ा सा आप उसमें ग्रुप में डिस्कशन करें और बैठे, मतलब आपस में डिस्कशन करने के बाद ये इसका टाइटल वगैरह या जो भी है उसका तो फाइनल करें आप, क्योंकि अभी आपका मतलब कैसे करेंगे तो आप थोड़ा सा डिसाइड कर लें। ओके आपके ग्रुप में कौन कौन है? सर। सर मैं हूँ विशाल, सौरभ दयाल, सुजाता और यशी और तत्सम विपुल। विशाल विशाल हैं? शायद नहीं सर। सुजाता हैं? यस सर। नहीं। सुजाता भी हैं बहुत। सुजाता भी नहीं है, विशाल भी नहीं है, और कौन है आपके ग्रुप में? सौरभ दयाल। सौरभ, दो सौरभ हैं आपके क्लास में। यस सर। सौरभ दयाल हैं? नहीं सर, विशाल आया है, विशाल है। अच्छा विशाल हैं, अच्छा सौरभ दयाल हैं? यस सर। यस सर। कौन सौरभ हैं? सौरभ आपने डिस्कस किया था तो आपस में क्या क्या डिस्कस किया भाई आपने? यार किया ही नहीं अभी, सोच रहे हैं अभी। That we have discussed, sir, about the usage of the like phones and laptops in this COVID times, because sir, like we are has gone off, so we are more get आपके the use. वॉइस क्लियर नहीं है। कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही। सौरभ है, विशाल है? विशाल विशाल नहीं है तो सौरभ थोड़ा सा आप अपने आप लोग थोड़ा सा डिस्कस करें और इसका टाइटल फाइनल करें भाई। फिर आगे भी तो वर्क करेंगे ना। तो अगर जब तक हमारा फ्रेमवर्क नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले आप अपना फ्रेमवर्क बना लें कि भाई हाँ हमें ये वर्क करना है, ये हमें एक्टिविटी करनी है, तो थोड़ा सा आपको वर्क करने में आसानी होगी। दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। ये वो आप उस वर्क को कर सकते हैं। ओके सर। मैंने कईयों को कहा था कि प्राइस सेंसिटाइजेशन पे करना। प्राइस जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक ले लो जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, तो आपको अगले बार में हेल्प मिलेगी। कोई भी उस पर करना नहीं चाह रहा। सब आदमी ये सोचते हैं कि जिसका सेकेंडरी मटेरियल, जिसका मटेरियल अवेलेबल उतने से कर लो। और कोई ग्रुप, और कोई? ग्रुप नंबर 1 में कौन है? आफ्ताब आप हैं? यस सर। आप ग्रुप नंबर 1 में है ना? आप कौन से ग्रुप में हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर हम लोग ग्रुप आ रही है सर आपकी। हाँ नहीं, हम लोग ग्रुप में सर आकांक्षा, मैं, अमृत, अजय, ये लोग हैं। आपका टॉपिक क्या था? सर हम लोग का टॉपिक था कि ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर ऑन एफएमसीजी प्रोडक्ट। ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर। एफएमसीजी प्रोडक्ट। अच्छा, तो उस पे आपका वर्क चल रहा है? यस सर चल रहा है। क्वेश्चनर वगैरह बना लिया ना आप लोगों ने?
सर क्वेश्चनेयर अभी नहीं बनाया हम लोगों ने, अभी बनाना है क्वेश्चनेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आपका टॉपिक आपसे डिस्कस हुई थी पिछली बार हाँ हाँ टॉपिक डिस्कस हुई थी, तो आपने बोला तो फिर हम लोगों ने सोचा कि सर आपसे एक बार और बोल दें, उसके बाद क्वेश्चनेयर वगैरह बना के फिल कराएंगे, सर्वे हाँ जी। करेंगे उसे सर। देखिए बनाओ, देखो आगे जाके प्रेशर आपके ऊपर अभी होने वाला है, हैं? अभी कोई टीचर वो टेस्ट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विद इन ए वीक आप बिल्कुल ऐसे ऐसे आपके ऊपर बम्बार्डिंग होनी शुरू होने वाली है, और आप कहोगे ये क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? कि कितने आपके इंटरनल देने हैं, तो सब लोगों अपने वो टेस्ट लेंगे या जो भी उनका है, तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको सारे काम मतलब प्रॉपर तरीके से टाइम पे कर लें, तो हमें उन पर प्रेशर कम रहता है। होता क्या है कि अभी अभी जैसे ही एग्जाम का टाइम आने वाला है, तो ये वाली चीजें हो जाएंगी शुरू आपके साथ, तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ये सर बना लेंगे, 1-2 दिन में बना लेंगे सर उसको भी। आपका ग्रुप ग्रुप नंबर 2 कौन सा है? ग्रुप नंबर 2 अमित पटेल। अमित पटेल हैं? अनास, यस सर। आप कौन से ग्रुप में? 2 में, ग्रुप नंबर 2? नहीं सर, हमारा लास्ट वाला ग्रुप है। अच्छा, अभी आप लास्ट वाला ग्रुप जो सौरभ वाले, सॉरी इसमें है आप लास्ट उत्कर्ष वाले पे। उत्कर्ष वाले में, ठीक बात है। अच्छा ठीक है। और अमित राज बोलिए। अमित, सर हम लोग का डिस्कस हो गया, प्री ओन्ड कार सर्वे का जो था वो वही मेरा ग्रुप है। अच्छा तो फिर आप लास्ट ग्रुप में कैसे हैं? ये भी लास्ट ग्रुप सर मेरा सेकंड, 47 हो चुका है, यूनिवर्सिटी अल्फाबेटिकली रोल नंबर। रोल नहीं है क्या आपके? नहीं सर, मेरा रोल नंबर 47 हो चुका है, चेंज होके। अच्छा ठीक है। अब ये अंशिका, अंशिका, अंशुमन बताइए, आप आपका कौन सा टॉपिक था? अंशुमन, अरे गुड मॉर्निंग करके भाग गए अंशुमन। यस सर, यस सर, यस सर, मैं हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, तो आपका टॉपिक कौन सा था? सर हम लोग टॉपिक आपको बताया, लेकिन आप इसको चेंज कर लो, टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम कब लोग तक सर, समझोगे बेटा, कब तक समझोगे? सर मंडे को हम आके मतलब डिस्कस मतलब कंफर्म हो जाएगा, हम बता देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। जी सर। सर एक ये टॉपिक रख सकते हैं क्या? हेलो हाँ जी, आप कौन से ग्रुप में हैं? अंशुमन वाले ग्रुप में हैं? सर, अंशिका। हाँ सर। हाँ जी बताइए। सर ये कस्टमर रिव्यू फॉर ऑनलाइन शॉपिंग वाला। हाँ नहीं, कर तो सकते बेटा, सारे लोग ऑनलाइन ऑनलाइन पे चले जाएंगे, तो आप ऑनलाइन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक चीज होती है, आप उससे आगे बढ़ो, आप ऑनलाइन से आगे बढ़ जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाओ, आप उसके टॉपिक को ढूंढो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बीमारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाओ, आप इनसे आगे बढ़ो। सब हर आदमी ऑनलाइन जा रहा है, तो आप ऑनलाइन के 1 स्टेप फर्दर चलो, आप 1 स्टेप फर्दर चलो, सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या बेनिफिट है, तो आप वो चीज करो। आप जरूरी थोड़ी ना यही चीज करोगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करो। आप अगर ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ें, मतलब सब लोग एक ही उस पे ना करें, ठीक है। ऑनलाइन बिहेवियर पे करो तो ठीक है, तो पर सब लोग एक ही तरफ चलेंगे ना, तो सबका मटेरियल सब सेम हो जाएगा, और सबका वे ऑफ मूविंग विल बी सेम। तो आप थोड़ा सा मतलब आपका इंटरेस्ट अगर इसी पे है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया एरिया डेवलप हो रहा है, जो कि इससे बस मतलब 10% ऊपर है, ज्यादा अंतर नहीं है भी, वो भी ऑनलाइन ही है, बट उससे थोड़ा सा अंतर है उसमें है, तो आप थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर सकते हो, कि भाई आजकल की डेट में हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली है। तो भाई अब मैं मेल भेजता हूँ, तो कंपनी के पास रिकॉर्ड है कि भाई मैं कहाँ कहाँ मेल भेजी है और कहाँ कहाँ मेरे रेस्पॉन्स आए हैं,
मेरे रेस्पॉन्स ने किसने मेरी मेल खोली है, किसने मेल नहीं खोली है, किसने क्लिक किया है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्पेक्ट है कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो कंपनी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने मार्केटिंग के लिए कैसे यूज करती है ना, ऐसे। और थोड़ा सा आगे बढ़ो उससे, मतलब जाने तो सब लोग मतलब वो ट्रेडिशनल टॉपिक ले रहे हो, आप इनोवेटिव टॉपिक लो, आगे बढ़ो थोड़ा सा, सोचो, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? अनुराग। अनुराग सर हमारे में। अच्छा, अनुश्री। अनुश्री भी सर। अच्छा, अर्चना। नहीं सर, बस इतना ही। आपके ग्रुप में? नहीं सर। अच्छा, गरिमा। ये सर हमारे ग्रुप में। मधुर। हाँ जी मधुर, बोलिए। मधुर। मनोज। मनोज गुप्ता। मनीषा। Yes, sir. We are from group 3. ग्रुप सी। Group 3, yes, sir. ग्रुप 3 सर की हमारा टॉपिक। यस सर, हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स हैंड सैनिटाइजर प्रोडक्ट इन कोविड-19। सर पहले मतलब इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, इनको पता नहीं था कस्टमर्स को कि यूज़ करते थे नहीं करते थे सर, अब लेकिन यूज़ करने लगे हैं सर कोविड-19 में। सर इसके ऊपर है कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। ने क्या स्टडी किया, मतलब उसमें तो अभी मुझे समझ में नहीं आया। तो वो तो बिहेवियर एस्पेक्ट किया है, वो तो फोर्स्ड है। वो तो कोविड ने आपको परेशान कर दिया तो आपने सैनिटाइजर यूज करना शुरू कर दिया। तो कोविड नहीं करता तो आप सैनिटाइजर यूज नहीं करते थे। तो मतलब आप कहने, और जो पहले सैनिटाइजर था वो दूसरा चीज था। भाई मैं वाइफ के साथ गया तो हैंड सैनिटाइजर उन्होंने रख लिया, फिर कहीं पे जाएंगे हम तो मतलब बेटर है कि हाथ वाथ कहाँ साफ करेंगे, कहीं जाए अपना हैंड सैनिटाइजर रख लिया, तो बीच में अपने मॉल में गए या वैसे कहीं गए तो हमने हाथ पे लगा लिया ऐसे ही। वो अलग चीज थी। अब तो दैट इज एसोसिएटेड विद द हेल्थ। तो उसमें आप करना क्या चाहते हैं? सर इसमें एक्चुअली हम लोग का है कि इफेक्ट ऑन एफएमसीजी सेक्टर, हमारा जो टॉपिक है सैनिटाइजर से रिलेटेड, ये इसका इफेक्ट एफएमसीजी सेक्टर पे कैसा पड़ रहा है वो हम लोगों ने रखा है अपने में। ऐसा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप? सर भाई ये हैंड सैनिटाइजर का एफएमसीजी सेक्टर से रिलेशनशिप कैसे करेंगे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। बताइए तो, मुझे समझ में तो आए क्या कहना चाह रहे हैं आप। लगता है आपके ग्रुप में कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिस्कशन नहीं करे आपने आपस में अभी। क्योंकि हैंड सैनिटाइजर अलग चीज है और एफएमसीजी प्रोडक्ट अलग चीज है। तो हैंड सैनिटाइजर का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, या कोरिलेशन है, या उसके सब्स्टिट्यूट हैं, या सब चीजें हैं, या उनका हैंड सैनिटाइजर का मार्केट की बात करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और किसका मार्केट बढ़ा है, किस किस का मार्केट डेवलप हुआ है, वो तो बहुत बड़ी चीजें, काफी चीजें आ गई ना। अभी आपने शायद आपस में डिस्कस किया नहीं है ये टॉपिक। थोड़ा सा आप लोग अपने ग्रुप में डिस्कशन करें तब आप इसके सॉल्यूशन पे निकल पाएंगे। क्योंकि अभी आपने जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाएगा। तो आप थोड़ा सा अपने ग्रुप में थोड़ी सी बात करें कि भाई क्या ये टॉपिक जो भी है हमारा, उसका एफएमसीजी से कोरिलेशन अगर हम एस्टेब्लिश करना चाहेंगे या कैसे करेंगे, क्या कोई कोरिलेशन है, अगर है तो वो क्या कोरिलेशन है, तो उस बारे में आपको थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर लें तो उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है। ये प्रफुल्ल तिवारी। सही है, हमारे ग्रुप में। अच्छा, मुझे लगा कि अभी आया है तो मैं पूछ लूं इनसे।
मोहम्मद शान, मोहम्मद शान खान, यस सर। आप कौन से ग्रुप में हैं? सर हम लोग का ग्रुप है सर थर्ड। हैं? सर थर्ड ग्रुप है सर हम लोग का। थर्ड ग्रुप, अच्छा ग्रुप थर्ड में क्या चल रहा है? अंशुमन वाले ग्रुप में है? नहीं सर। और थर्ड ग्रुप कौन सा है? मनीषा वाला? सर उससे पहले वाला है सर, जिसमें सर मोहम्मद नयाब है सर, मोहम्मद अनस, मोहम्मद तबीश, मोहम्मद समद, मोहम्मद काशिफ। ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर ऑन एफएमजीजी प्रोडक्ट, ये सर ये सर पहले हम लोग लिए थे, फिर दूसरा चेंज कर दिए थे, इस पे कुछ था नहीं थे नहीं सर हम नहीं, लोग को मैं फिर। आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आपका जो ग्रुप है, ये टॉपिक डिस्कस हुए आज मेरे से। एक तो ये हुआ प्री ऑन्ड कार का हुआ है, दूसरा ऑनलाइन पेमेंट का हुआ सर है जो नीलेश का ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है जो सेकंड लास्ट ग्रुप है वो सौरभ का ग्रुप है, ठीक है, और एक ग्रुप आफ्ताब का ग्रुप है। तो आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? सर ये शायद फोर्थ ग्रुप है सर, मेरा मैं भी हूँ उसमें। सर हम लोग का सर फोर्थ हम लोग ग्रुप था का सर, जो फोर्थ ग्रुप टॉपिक था है फास्ट फूड कंजम्पशन सर, बिहेवियर ऑफ फूड कंज्यूमर। कंज्यूमर। फोर्थ ग्रुप का फास्ट, यस सर फोर्थ, आई थिंक फोर्थ। तो ये तो टॉपिक अभी डिस्कस ही नहीं हुआ, आपने अभी बताया कहा मुझे। सर आप कर रहे हैं सर? अब कर लो। सर हम ये लोग को सर सर कंजम्पशन बिहेवियर से था जी, कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड था, कंज्यूमर का बिहेवियर सर इसमें देखना था कि सर हाउ मच मनी दे विल। सर हम लोग को मतलब फास्ट फूड पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, मतलब हम लोग का जो कंज्यूमर होता है सर वो कितना मतलब इन्वेस्ट करता है, और मतलब जो हम लोग का सर एक मिनट सर, मैंने कुछ रखा हुआ है। नहीं वो तो देखिए, वो तो एक नॉर्मल सी चीज है कि मतलब कोई भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, मेनली कस्टमर है या कोई भी फैमिली है, वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज का, मतलब ये है कि 30 to 40% का जो पैसा है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट पे खर्च करता है। ये एक नॉर्मल सा कंजम्पशन लेवल है कि भाई क्यों, क्योंकि वो आपकी बेसिक जरूरत, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में बेसिक नीड है, बेसिक नीड में आपको खर्च करना ही है भाई, आप उसमें और इसका सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना, सब्स्टिट्यूट सर थोड़ी ये ना है। सर हम लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ले रहे हैं, सिर्फ फास्ट फूड ले रहे हैं। जैसे लोग जो है कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब फास्ट फूड किस टाइप का होता है, ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर पे इन्वेस्ट करते हैं, होम मतलब खाना पसंद करते हैं, या मतलब उसमें सर हम लोगों ने कई कई चीजें डिस्कस कर रखी हैं। उसमें हम लोग एज ग्रुप भी ले सकते हैं, जोग्राफिक में हम लोग लोकल एरिया लेंगे, डेमोग्राफिक में एज जेंडर फैमिली एजुकेशन उनके इसके बारे में पता करेंगे, और साइकोग्राफिक में उनकी लाइफस्टाइल पता कर लेंगे सर, क्या कैसा उनका बिहेवियर है, कौन मतलब। आपका जो टॉपिक है वो फूड से रिलेटेड है क्या? यस सर, यस सर, यस सर, फास्ट फूड। फास्ट फूड से। फास्ट फूड, यस सर। क्या है उसमें? फास्ट फूड में क्या करना चाह रहे हो? फास्ट फूड सर टॉपिक है, फास्ट फूड सर चेंज भी कर सकते हैं सर, कुछ टॉपिक है मतलब वो जो टाइटल है अभी समझ में नहीं आ रहा। फास्ट फूड कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो मैंने आपको एक कहा था ना, 2-3 फास्ट फूड करके आप 2-3 चीजें सर्च करो, ठीक है? परचेज बिहेवियर ऑफ द फास्ट फूड, इंडिविजुअल फास्ट फूड बिहेवियर का भाई फास्ट फूड का वो कौन कौन खाता है, कैसे कैसे भी मिल जाएंगे, और ये आपके डिफरेंट आंसर भी मिल जाएंगे। कल ही मेरे पास एक क्वेश्चनियर आया, उसके अंदर उस क्वेश्चनियर में क्या था, तो अभी मैंने वो फिलअप नहीं किया है। उस क्वेश्चनियर में क्या था कि द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द ऑनलाइन फूड परचेज जो भी जोमेटो वगैरह में जब निकल के आ रही हैं, तो कस्टमर का व्हाट इज द बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर टुवर्ड्स दिस ऑनलाइन फूड परचेज। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई उसका फूड परचेज में जी। सर हम लोग इससे ये जानना चाहते हैं कि मतलब जो हम लोग का कंज्यूमर होता है वो मतलब ऑनलाइन ज़्यादा पसंद करता है, या बाहर जाके खाना ज़्यादा पसंद करता है, या केएफसी मैकडोनल्ड्स या फिर स्ट्रीट फूड वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करता हो, मतलब वो वीकली में कितना स्पेंड कर देता है, ये भी जानना चाहते हैं सर।
सकते टॉपिक है। सर और थोड़ा सर वो short कौन सा कीजिए सर। प्रोडक्ट अप्लाई करता है सर, लाइक बर्गर सर हो गया, पिज्जा हो गया, और वो कौन सा प्रोडक्ट सर ज्यादा यूज करता है डेली लाइफ में सर, डेली रूटीन में? हाँ, बट उसके लिए ना देखिए, आपको पहले उसके लिए ना मैंने जो सीधी सीधी बात है, आप 2-3 पेपर पढ़े फास्ट फूड से रिलेटेड, ठीक है, फास्ट फूड से रिलेटेड 2-3 पेपर पढ़ें, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ फास्ट फूड के प्रति लोगों का इंक्लाइनेशन है या नहीं है, फास्ट फूड के में लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है। जो ये आप ऑनलाइन बिहेवियर प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, वो उस स्टडी का एक पार्ट है, मेजर पार्ट नहीं हो सकता उसका। तो अगर उसको उस स्टडी का ऑनलाइन बिहेवियर पे बात करेंगे तो ऑनलाइन पे करेंगे, ऑफलाइन करेंगे तो ऑफलाइन करेंगे। भाई कोई भी आदमी खाना खाने जाता है तो फास्ट फूड किस कंडीशन में करता है? मैं करूंगा तो बच्चों की वजह से करूंगा, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि अच्छा भाई फास्ट फूड आज हमें मैकडोनल्ड पे खाना है, आज हमें KFC पे खाना है, तो मुझे करना पड़ेगा, आई एम फोर्स्ड टू डू दैट, वो चीजें आपको हु इज द इन्फ्लुएंसर हियर द children and the young age the people like you people are the influencer for the parents, but the concept is new, concept is coming up, old age लोग भी इस concept की तरफ बढ़ रहे हैं कि हाँ वो भी फास्ट फूड को प्रेफर कर रहे हैं, बट आपको अभी यस सर, डिसाइड करो, आप लोग डिस्कस करें। यस सर, यस सर, इन दैट टाइम सर एवरीवन लाइक, हाँ जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज कुछ क्लियर आ नहीं पा रही। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि आप अपने जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको आप स्पेसिफाई करके आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा उसको रिफाइन करो, सोचो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप पूरे जो थिंकिंग है 10-5 पॉइंट है, जो भी 4-5 पॉइंट है वो आप बना लें, फिर मुझे बताएं, तो फिर हम बैठ के फिर उसको डिस्कस कर सकते हैं। मतलब पहले तो आप उस पर आगे बढ़ना तो शुरू करो, डर के मारे या इसके मारे के हाँ कर लेंगे या अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो जितना समझ में आ रहा है उतने पॉइंट लिख लो, उस पॉइंट के बेस पे काम करो। दूसरी बात ये कि सबसे पहली बात है फास्ट फूड परचेज बिहेवियर या फास्ट फूड प्रेफरेंस पे और फास्ट फूड कंजम्पशन, इन टाइटल को लेके आप 2-3 पेपर देखो, तो वहीं से आपको पेपर के टाइटल मिल जाएंगे और वहीं से आपको आइडिया लगेगा। ये मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करो तो उसके बाद ये आपका टाइटल मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपको रास्ता भी आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता आराम से मिल जाएगा, बट थोड़ा सा उस पर एफर्ट करो। मैंने आपको ये कहा था कि कम से कम 6 लोग हैं, 6 लोग में से अगर 6 के 6 लोग 6 पेपर देखेंगे तो 6 पेपर का पेपर आपका कितना अच्छा बन जाएगा, आप नहीं समझते इस बात को। मतलब 6 लोगों को दिमाग में से 6 लोगों में से कुछ लोग एक काम नहीं करेगा या दो काम नहीं करेंगे, बट जो 3 या 4 या जो 5 काम करेंगे वो कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा, और जो वो छठे के लिए भी बेनिफिशियल होगा या वो 5वें के लिए भी बेनिफिशियल होगा, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। बट आप उस पर थोड़ा सा, हर एक को 5 लोग हो, 5 को अलग अलग, भाई आपको को फूड कंजम्पशन पे कोई टॉपिक पढ़ के आना है या कोई पेपर पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना कोई उसका स्टडी नहीं करनी, पेपर पढ़ के आओ, भाई मैंने ये पेपर देखा, उसमें ये चीज करी है। यार एक भी पेपर, कोई भी पेपर होता है वो 7-8 पेज से ज्यादा नहीं होता है, 7-8 पेज मैंने पढ़े हैं और उसमें ये चीज निकल के आई है, तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी, ओके सर, ठीक है, ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। सर जी सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने 16 और 19 को जो टेस्ट बोले हैं, तो जैसे 19 को तो मुहर्रम है, तो सर नेक्स्ट वीक आप ले लीजिए सर, जैसे छुट्टी तो अगले दिन कर लेंगे। हाँ सर, 19 वाला सर 20 को, 19 वाला सर 20 को कर लेंगे सर। 16 वाला 17 को हो सकता है क्या? 16 वाला 17 क्यों हो जाए सर? मतलब अभी कल ही मंडे कोई खुलेगा कॉलेज, तो आएंगे, मतलब आते आते सीधा टेस्ट सर, एक दिन की बात है बस सर, 17 और 20 को कर लीजिए। तो फिर मुझे बताना पड़ेगा सर, नहीं मतलब जैसा आप सोचे, बस एक सजेस्ट किया सर, मतलब इतने दिनों बाद आएंगे ना कॉलेज, तो आते आते सर एकदम से टेस्ट हो जाएगा। और 19 को तो सर मुहर्रम है, उस दिन तो शायद छुट्टी होगी जहाँ तक सर। मोस्टली बाहर के स्टूडेंट्स हैं सर, तो 25
और सर जो बाहर से हैं उनका क्या होगा सर, जो बाहर से हैं सर? सर जो बच्चे बाहर रहते हैं वो 16 को आ भी नहीं पा रहे हैं ना, तो सर 17 को रख लीजिए। 17 और 20 अगर हो पाए तो सर, बाकी आप सर नेक्स्ट नहीं मंडे नहीं से कर लीजिए। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपने बैठा हूँ काम करने के लिए। तो सर नेक्स्ट वीक एक्सटेंड कर लीजिए सर, बाहर वाले स्टूडेंट्स नहीं आ पाएंगे सर 25 अगस्त तक। अरे जब आप नहीं आ पाएंगे, जो अगर नेक्स्ट वीक तक पता लगा कि नेक्स्ट वीक तक कुछ हो जाए तो क्या करोगे? सर नेक्स्ट वीक और भी टेस्ट है सर, और भी टीचर सर 17 और 20 रख लीजिए। आपको सबसे पहले एक बात कही थी, बम्बार्डिंग शुरू होने वाली है, बम्बार्डिंग शुरू होने वाली है कि जो लोग टेस्ट देना शुरू करेंगे एकदम शुरू कर देंगे, तो बेटर है कि जो आप वर्क कर रहे हो उसको नहीं नहीं सर 17 और 20 में ही रख लीजिए सर, बढ़ाओ, ठीक है, बाकी काम मेरा। 17 और 20 ठीक है सर। सर 17 को हम तो सर जो बाहर से बच्चे हैं उनका क्या सर? बाहर वाले बाद में देंगे सर, बोल चुके हैं। वो बाद की बात है, पहले तो फिलहाल जो है वो टेस्ट की डेट डिसाइड करो, बाकी बाद में देखेंगे। सर 17 और 20 रख लीजिए सर। सर नहीं तो फिर सर 16 19 ही ठीक है सर। 19 को मुहर्रम है भाई, छुट्टी है उस दिन। 19 की क्लियर होगी ना, 19 की तो मुहर्रम है, बात खत्म होगी तो छुट्टी है ही है। तो सर 16 को जब आ ही जाएंगे तो सर 17 को हम नहीं आ पाएंगे, फिर बाद में आप ले सकते हैं। देखो बाद की बात बाद में देखेंगे, फिलहाल तुम ये बात करो कि जो आप कर रहे हैं वो करो। एक्सक्यूज मी सर, टाइमिंग बता दीजिए टेस्ट की। टाइमिंग भी सर बता दीजिए हम लोग अरे मेरी जो क्लास का टाइम है मैं उसी टाइम आता हूँ, मैं क्यों एक्स्ट्रा टाइम दूंगा? मैं तो सरकार ने नौकरी जितनी दी है उतने टाइम पे करूंगा मैं। माय टाइम इज एट 10 o'clock, आई एम अवेलेबल इन द क्लास एट 10 o'clock। नहीं तो सर ऑब्जेक्टिव होंगे हैं सर, टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा सर। पैटर्न बता दीजिए सर, टेस्ट पैटर्न। अच्छा ये सुनने में आया है कि मतलब एग्जाम शायद वो होगा ऑब्जेक्टिव का आ रहा है शायद। हाँ तो अगर आप लोग ऑनलाइन आएंगे तो ये है कि जो टेस्ट है ये कोशिश में कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव ले लिया जाए। सर ऑब्जेक्टिव ले लीजिए सर, अगर ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन ले लेंगे तो सर बहुत अच्छा रहेगा। सर ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन ले लीजिए सर, बेस्ट है। जो बाहर से बच्चे हैं वो भी दे देंगे सारे बच्चे दे पाएंगे, बाहर वाले पाएंगे। यस सर। देखो नॉलेज भी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव। यस सर ऑनलाइन ले लीजिए सर, ऑनलाइन। यस सर ऑनलाइन ले लीजिए, वो सही रहेगा। यस सर ऑनलाइन। सर प्लीज एक बार सोचिएगा आप इस बारे में, क्योंकि फिर उसके बाद और भी टेस्ट ऑनलाइन ले लीजिए प्लीज। ऑनलाइन मुझे तो मैं कल आपके सीआर ओके सर, मतलब सेट के आसपास मान के चलो ओके सर। होगा क्लास तो ये। अच्छा मैं जो क्लास पढ़ाऊंगा सुनो, जो मैं क्लास पढ़ाऊंगा वो मार्केटिंग की पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो वाले ओबी का तो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। तो ओबी में तो मुझे लगता है क्लास की जरूरत नहीं है, तो मार्केटिंग थोड़ा सा पेंडिंग है, तो मैं सारी क्लासेस वो मार्केटिंग की ही लूंगा अपने टाइम पे। 10 बजे जो क्लास होगी वो मार्केटिंग की होगी। ये सर डेट भी आप फाइनल कर लीजिएगा कि आपने 16-20 रखनी है कि 17-20 रखनी है, वो आप फाइनल कर लीजिएगा। ऑनलाइन रहेगा सर ज्यादा ठीक। सर एमसीक्यू भी सर सोच लीजिए सर। तो होगा ही, वो सर बोल चुके हैं। हाँ सर, हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम की। हम लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा ऑनलाइन सारे टेस्ट भी हम लोग तैयार। अरे मैं तुम लोगों जितना ही वो नहीं हूँ ना कि ऑनलाइन सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं जानता। प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है कि अरे वो क्वेश्चनियर बनाना है, क्वेश्चनियर बनाने के बाद उसको टेक्नोलॉजिकल तरीके से उसको मैनेज करना है। ये चलिए मैं कल तक सर मैं लोकल में रहता हूँ सर। मैं मतलब एक्चुअली मैं सब बता सकता हूँ सर। मतलब वो मतलब नंबर में वो कर दें तो मुझे ठीक है सर। आपसे ठीक है या तो मैं लोकल में है तो मैं आ जाऊंगा 5 मिनट में सर। नहीं 5 मिनट में तो आप आ जाओगे, पर मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा बताऊंगा, मुझे तो सिखाना है। नो सर मैं डेमो बता रहा हूँ। डेमो एग्जांपल ले सकते हैं ना, कोई भी ले सकता है सर। डेमो एग्जांपल में सैंपल में वो एग्जांपल देके आपको सिखा देगा। ओके सर, ठीक है आपने कॉल करना है। ओके सर, आपका नंबर सर ऑनलाइन है, भरत सर से बात कर लें इसी। ओके सर मैं क्लासरूम में सेट करूंगा सर। नंबर मेरे एक बार। थैंक यू।